नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर पर नज़र डालते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर मस्जिद के ऊपर हुआ हमले को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस के सांसद का बहुत बड़ा हाथ है। महाराष्ट्र में ये मस्जिद के साथ जो भी हादसे हुए हैं, ये सबसे बड़ी हादसा है और ये दूसरा मस्जिद के ऊपर बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद के द्वारा ये इस पर तोड़फोड़ की अभद्रता बर्ताव की गई है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिदों के ऊपर आखिर हमला क्यों हो रहा है, आखिर और भी चीज़ें हैं उस पर क्यों नहीं। ऐसे में जो लोग दिख रहे हैं ये कई संगठन के लोग बताया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार को एक्शन लेनी चाहिए। धार्मिक स्थलों को ना चोट पहुँचाए, धार्मिक स्थलों को नहीं इस तरह की हरकत करनी चाहिए। धार्मिक स्थलों में जाकर के असदुद्दीन ओवैसी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है ये बहुत बड़ी बात है। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहाँ पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसेक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाज़ों को। जो वहाँ पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशाई बनी बैठी रही। तो ये पूरा इनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहाँ की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्वगुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्वगुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिब्रेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करें, कितनों को अरेस्ट करें आप। हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशाई बने बैठी हुई है। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, MIM पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। कोई तो आवाज़ उठाए ना। वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुँह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुँह से। आपने जो एक्स पे भी कहा, महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से जो पिलग्रिमेज स्कीम की बात की गई है उसको लेकर किस तरह के आप तो ये रेवड़ी नहीं है, ये कम्युनलिज्म नहीं है। क्या नहीं सुनिए आप, ये तो महाराष्ट्र की सरकार भी कर रही, दिल्ली की सरकार भी, सब कर रही है। ये क्या है फिर ये? और आप उसमें क्या कर रहे हैं? एक दरगाह, एक मस्जिद। अरे ये क्या है भाई? ये आप वन साइडेड फैसले ले रहे हैं। आप तो संविधान पे ओथ लिए ना, तो आपको सबको बराबर ट्रीट करना है। आप एक रिलीजन के कैसा हो सकते हैं? वहाँ की सरकार मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। सवाल ये है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी की आप जब बात करते हैं वहाँ आपको सूट करता, फिर जब माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात आ रही मस्जिद की, तो आप मस्जिद का प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे? अगर वो मस्जिद पे हमला नहीं होता, किसी और की प्लेस, रिलीजियस प्लेस पे हमला होता, तो अब तक आप लोग क्या करते? आपके हर टीवी चैनल पर आप लोग शुरू करते, रेडिकलिज्म हो रहा है, अपीसमेंट हो रहा है, हम इसको दबा देंगे। अब तक इतने